हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से एक बेसिक इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। इस श्रृंखला का उद्देश्य है ऐसे लोगों को अंग्रेजी बोलना सीखने का प्रशिक्षण प्रदान करना जो कि किसी कारणवश हमारे संस्थान में आने में सक्षम नहीं है। तो उनको ध्यान में रख करके हम लोग इस श्रृंखला को रख रहे हैं। तो इसी श्रृंखला के क्रम को जारी रखते हुए अब हम लोग के पास जो स्ट्रक्चर है वह है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस हैविंग प्लस इन्फिनेटिव। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस हैविंग प्लस इन्फिनेटिव। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो जब वर्तमान समय में एट प्रेजेंट मोमेंट किसी काम को अचानक उत्पन्न हुई बाध्यता की वजह से करना पड़ रहा है, जब किसी काम को अचानक उत्पन्न हुई बाध्यता की वजह से करना पड़ रहा है, सपोज दैट कि मैं यह वीडियो अभी बना रहा हूँ, इसी समय कोई हमें बुलाने के लिए आ गया, तो हम इस काम को छोड़ करके उस काम को करने के लिए यदि जा रहे हैं तो वो अचानक बाध्यता उत्पन्न हो गई कि मुझे उससे बात करना पड़ रहा है। तो जब किसी काम को अचानक उत्पन्न हुई बाध्यता की वजह से करना पड़ रहा है, मान लो कि अभी आप हमारे वीडियो को देख रहे हो लेकिन कोई आपसे मिलने के लिए आ गया, तो हो सकता है वीडियो को आप बंद कर दो, पॉज कर दो और फिर आप उससे बात करने लगो। तो ये आपकी अचानक उत्पन्न हुई बाध्यता हो गई। तो इस प्रकार से जब किसी काम को अचानक उत्पन्न हुई बाध्यता की वजह से करना पड़ रहा है तो उसे बताने के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सब्जेक्ट जिसको अपने बारे में चर्चा करना है या जिसके बारे में हम चर्चा करें, दैट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से इजारम का इस्तेमाल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे स्ट्रक्चर में हम लोग डिस्कस किए हैं। फिर हैविंग फिक्स्ड है यहाँ पर। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मतलब 2 + B1। तो जब किसी काम को अचानक उत्पन्न हुई बाध्यता की वजह से कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट कि किसी के बारे में चर्चा करें, जैसे उसे खाना पकाना पड़ रहा है। मान लो कि किसी के घर में ऑफ अ सडन यदि गेस्ट आ गए और पहले से प्रिपरेशन नहीं है तो ये हमारी अचानक बाध्यता उत्पन्न हो गई कि उसे खाना बनाना पड़ रहा है, खाना पकाना पड़ रहा है। तो सी इज हैविंग, सी सब्जेक्ट हो गया, इज हैविंग फिक्स्ड है टू कुक, सी इज हैविंग टू कुक, उसे खाना पकाना पड़ रहा है, मतलब उसकी अचानक मजबूरी हो गई। निगेटिव बनाएंगे, जैसे सी इज नॉट हैविंग टू कुक, उसे खाना नहीं पकाना पड़ रहा है, मतलब उसकी अचानक बाध्यता नहीं उत्पन्न हुई। इंटरोगेटिव भी, क्या उसे खाना पकाना पड़ रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इज को सब्जेक्ट से बाहर करेंगे, जैसे इज सी हैविंग टू कुक, इज सी हैविंग टू कुक। और इसी प्रकार से इंटरोगेटिव निगेटिव, इजंट सी हैविंग टू कुक। इंटरोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए सेकेंड सेंटेंस से हम लोग इजंट को सब्जेक्ट से पहले कर लिए और दूसरा विकल्प सिर्फ इज को बाहर कर लिए सेकेंड सेंटेंस में, जैसे इज सी नॉट हैविंग टू कुक, मतलब 4 वे में सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल यूज का स्ट्रक्चर है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई काम कर रहे हो, उस काम को छोड़ करके दूसरा काम करना पड़ रहा है, मतलब अचानक बाध्यता उत्पन्न हो गई। जैसे मुझे अभी जाना पड़ रहा है तो आई एम हैविंग टू गो, उसे आना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू कम, सी इज हैविंग टू डांस, ही इज हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग। पार्टी में गए, अचानक कोई बाध्य कर दिया, नहीं गाना गाना पड़ेगा, तो उसे गाना गाना पड़ रहा है, तो ही इज हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग। इंडिया इज हैविंग टू टॉक विथ चाइना, भारत को चाइना के साथ बातचीत करना पड़ रहा है, मतलब अचानक बाध्यता उत्पन्न हो गई। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर भी आप इसको 4 वे में प्रैक्टिस करो। स्ट्रक्चर को समझने के पश्चात आप स्ट्रक्चर यदि समझ लिए तो फिर एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट्स प्रैक्टिस। जहाँ पर कि हम लोग लैग करते हैं, जहाँ पर कि हम लोग छोड़ते हैं, जनरली ट्रेडिशनल तरीका होता है कि हम इंग्लिश को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, तो बस थियोरेटिकली समझ लेते हैं, कॉपी में लिख लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन हम लोग वर्बली कुछ नहीं करते हैं, जिस वजह से हम लोग का इंग्लिश फाइनली पुअर रह जाता है। तो अब आपकी अंग्रेजी कमज़ोर ना रहे, इसके लिए क्या जरूरी है, आप प्रैक्टिस करो।
तो इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए फिर आप 4 वे में प्रैक्टिस करो। जैसे ही इज हैविंग टू गो, ही इजंट हैविंग टू गो, इज ही हैविंग टू गो, इजंट ही हैविंग टू गो, सी इज हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग, सी इजंट हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग, इज ही हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग, इजंट सी हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग, दे आर हैविंग टू डांस, दे आर नॉट हैविंग टू डांस, आर दे हैविंग टू डांस, आर दे हैविंग टू डांस, वी आर हैविंग टू प्ले, वी आरंट हैविंग टू प्ले, आर वी हैविंग टू प्ले, आरंट वी हैविंग टू प्ले। प्रैक्टिस के क्रम में आप जितना स्पीड बढ़ा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्पीड बढ़ाओ ताकि आपका फ्लुएंसी डेवलप हो। इन ऑर्डर टू गेट फ्लुएंसी यू मस्ट प्रैक्टिस फ्लुएंटली। जितना आप फ्लुएंटली प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेहतर आपकी फ्लुएंसी आएगी, उतनी जल्दी आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से फिर हम लोग एक नए स्ट्रक्चर के साथ नए वीडियो में आएंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पर विराम लूँगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। तो फिर आप एक अगले स्ट्रक्चर का इंतजार कीजिए, और जो हमारे द्वारा स्ट्रक्चर्स दिया गया है अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से, उसको भी आप समझ करके प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।